वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, एनर्जी क्लीन कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रोटेक्शन और गाइडेंस। तो देख लेते हैं कि आपको क्या परमिशन दी जा रही है, क्या मैसेज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हम्म। आप हर दिन दुनिया को नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं या आप उसमें नई नई चीजें ढूंढते हैं, और साथ ही साथ आप टाइम के अंदर बाउंड नहीं है, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को या अपनी लाइफ को टाइम के अंदर बाउंड नहीं करते हैं, बाइंड नहीं करते हैं। और आप उन चीजों के अंदर रहते हैं या फिर आप उन चीजों में हैं जहां पर आपको किसी समय में बनने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से फिट होते हैं इस रीडिंग के अंदर। तो डिस्क्लेमर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना चाहिए था। और साथ ही साथ अगर आपको आपका मन उचटता है वीडियो देखते हुए तो ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन काम कर रहा होगा, तभी आपका मन उचटता है। अब क्योंकि हम इस चैनल पे बात करते ही हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हम्म,
तो 2 मैसेज हैं आपके लिए। इफ यू हैड टू रीनेम योरसेल्फ, व्हाट नेम वुड यू चूज़? अगर आपको अपना नाम दोबारा रखना पड़े तो आप क्या नाम रखेंगे? हुँ। और अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आप कहाँ जाएँगे? यानी कि अगर आपको इसी वक़्त कहीं जाना पड़े, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? किधर ट्रैवल करना पसंद करेंगे? और ट्रैवल के साथ ही आपके लिए न्यू वर्ड का यहाँ पर मैसेज है। तो आपसे कहा गया है कि आप नए तरीकों से, नए रास्तों पर जा सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ़ में आपको फ्रीडम में रहना है, आज़ादी में रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप लिमिटेड हैं या आप बंधे हुए हैं। व्हाट इज़ समथिंग यू आर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स फॉर? तो आप अपने पेरेंट्स को किस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स का किस रूप में धन्यवाद करेंगे कि किस चीज़ के लिए आप उनके आभारी? हुँ, अच्छा, ए इसी में से लेते हैं। हुँ, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच टीटी। आपके लिए मैसेज है एक्सोरिस्ट का, शैडो एट्रिब्यूट में, फियर ऑफ फेसिंग योर ओन डिमन्स। हुँ, तो अपने अपने अंदर की कमियाँ कह लीजिए, या फिर आपके अंदर के जो बिलीफ सिस्टम है, वो चीज़ें आपको रोकती हैं नई चीज़ों को चुनने से, या कहीं जाने से, या फिर लाइफ़ को नए तरीके से एक्सप्लोर करने से। हुँ? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और याद रखिएगा, हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही हैं, इसलिए उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक्सोरिस्ट का मतलब वही हो गया जो किसी के अंदर से स्पिरिट को निकालते हैं, जो पॉसेस कर लेती हैं, या फिर तंत्र-मंत्र की चीज़ें। तो कोई चाहता है कि आप फ़ियर में रहें, ठीक है? क्योंकि शैडो एट्रिब्यूट में आया है एक्सोरिस्ट का कार्ड, तो इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिबेल का कार्ड कहता है लाइट एट्रिब्यूट में, अथॉरिटी को अथॉरिटी को चैलेंज करना, यानी कि बदलावों के लिए बड़ी चीज़ों को देखना, और उन चीज़ों को रिजेक्ट करना, उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ से हटाना, या उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ से नकार देना, जो कि आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम के साथ में, आपकी अंदर की ज़रूरतों के साथ में मेल नहीं खाते हैं। हुँ। तो कोई नहीं चाहता है यहाँ पे डेफ़िनिटली, क्योंकि आप तो करना चाहते हैं। कई बार ये हमारे खुद के अंदर की चीज़ें होती हैं, कई बार ये हमारे ऊपर प्रोजेक्शन होता है। तो मेरी रीडिंग्स में, यानी कि यहाँ की रीडिंग्स में हम बात करते हैं आपके लिए उन्हीं बातों की, जहाँ पर आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन होता है। तो कोई चाहता है कि नए बदलावों के लिए आप डरें, और ये भी कल की रीडिंग में भी आया है, अगर आपने देखा हो। यानी कि अभी इससे पहले जो रीडिंग आई है इस चैनल पे, या फिर अभी 1-2 रीडिंग जो आई है एंजल गाइडेंस की सेकंड चैनल पे भी, और यहाँ पर भी, इन उन रीडिंग्स के अंदर इसी तरह के मैसेजेस हैं। तो कोई नहीं चाहता है कि आप बदलावों को स्वीकार कर सकें, या फिर आप अपनी ज़रूरतों की माँग कर सकें। यस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ। और आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, या जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों में आप अपने लिए किसी नई चीज़ की माँग ना कर सकें। मेंटर का यहाँ पर मैसेज है लाइट एटीट्यूड, तो विज़डम को पास करना और स्टूडेंट के करैक्टर को सही बनाना, यानी कि उसके करैक्टर को अच्छा बनाना, और विज़डम किसी स्टूडेंट को देना। मेंटर का यही काम होता है। हुँ। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्लीप का कार्ड लाइट एट्रीब्यूट में। अपनी पावर को डिवाइन को दे देना पूरे ट्रस्ट के साथ में, कि वो आपके लिए चूज़ करेगा। तो न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे कहा गया है कि आप अपने अंदर के डीमंस पे काम कीजिए, यानी कि जो चीज़ें आप पे हावी होने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई एनर्जेटिक चीज़ हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिन्हें आपको फेस करना है, उसको बिल्कुल कीजिए। आप न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप डिवाइन को अपने लिए चूज़ करने दीजिए, यानी कि विश्वास रखना होगा। हुँ। स्टेप को यूज़ कर लेते हैं, बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड रिवर्स में है। अ सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्च्युनिटीज़ यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच। हुँ, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ पेंटाकल्स, एक और कार्ड ले लेते हैं पहले। थैंक यू सो वेरी मच।
लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल चैमुअल। सेवन ऑफ फायर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। राइट एट्रीब्यूट का कार्ड भी आपसे ही कहता है उस स्पिरिचुअल सिस्टम को, स्पिरिचुअलिटी के उस सिस्टम को रिजेक्ट कर देना जो कि आपकी इनर नीड से मेल नहीं खाते हैं। तो आप एक रिबेलियस पर्सन है, जिसका रिबेलियस होना या फिर जिसका बदलाव पसंद करना या बदलाव लाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसा एग्जोरिस्ट हो सकता है, कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप बदलावों को लाएं या फिर आप डिफेंड कर सकें, अपने आप को बचा सके उन बिलीफ सिस्टम में, उन डिसीजंस में जो कि आपको मजबूत बनाते हैं। आपसे कहा गया है कि अपनी बैटल्स को वाइजली चूज कीजिए, यानी कि आपको किन चीजों में लड़ना है और किन चीजों में आपको लाइफ एक्सपीरियंस को लेना है, जीवन के अनुभव को लेना है, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। टू ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसीडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। दोनों ही कार्ड आपसे डिसीजन की बात करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ऑफर आ सकता है, किसी पढ़ाई का, किसी मेंटोर का। आपके लिए किसी तरह के बदलाव का मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड कहता है प्लेफुल अप्रोच कीजिए, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है और इसका रिवर्स में होना आपके लिए एक्चुअली अच्छा है। टू ऑफ अर्थ यानी कि टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि जब आप सिचुएशंस में तो सिर्फ संभाल रहे होते हैं, बैलेंस बना के चल रहे होते हैं, कि आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, सिर्फ संभाल रहे होते हैं, लेकिन आप उस जगह पर होते हैं जहां पर आपको हमेशा ये डर लगा रहता है, या हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अभी आप गिरे, तभी आप गिरे, और अभी आप गिरे और तभी आप गिरे। यानी कि ये एक कहानी आपके अंदर लगातार चलती रहती है। उस चीज से आप बाहर निकल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। खुद को नई पिक्चर में पेंट करना या खुद के लिए कुछ नया चुनना आपको यहाँ पे ईश्वर दे रहा है, या फिर आपको देगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग अपना सूटकेस तैयार कर लीजिए, आपकी कोई ना कोई यात्रा कहीं की होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आपको डेफिनेटली यहाँ पे जर्नी के लिए कोई ना कोई मैसेज आ सकता है किसी तरह की, अगर आप जाना चाहें तो। और आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैप्पी एनर्जीज है और कुछ लोगों के लिए ये प्लान्ड है, यानी कि आपके लिए ये प्लानिंग की गई है कि आपको इस तरह का इनविटेशन दिया जाए या आपकी लाइफ में इस तरह के लोग भेजे जाएं जहां पर आप, ये कार्ड है ना, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में था। तो कोई ये चाहता है कि आप अपने डिमंस को फेस ना कर पाए, अपने फियर्स को फेस ना कर पाए, लेकिन साथ ही साथ कोई आपके लिए इस यात्रा को मुश्किल बनाने के साथ साथ आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ये यात्रा फेक हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप भी चुनना होगा अपने लिए, सोच समझ के ही चुनना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन, एग्जॉरिस्ट कार्ड का एग्जॉरिस्ट का क्लैरिफिकेशन। डिस्पेयर, ये कार्ड है आपके लिए, उस एनर्जी की बात करता है और ये डिस्पेयर में है, तो ये अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे वैसे किंग ऑफ अर्थ का कार्ड भी आपके लिए डिस्पेयर में था, लेकिन ये कार्ड कहता है नॉट हायरिंग, यानी कि जब हायर नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको अप्रोच कर रही है, नए अवसर आपको मिल रहे हैं। वेल्दी मैन रिवर्स में, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जुडिकेशन, बॉटम ऑफ द डेक है चाइल्ड का कार्ड,
जो कि इस जर्नी में रिवर्स में है, फैमिली रूम में, मैसेज टू कंसर्न इस बात में, कोर्ट रूम में, चिंता की चीजें और गिफ्ट। थैंक यू सो वेरी मच टीटू भाई। Doing hex curse your workspace, table, altar, pictures, candle, water entity. Thank you so very much. हम्म तो कोई आपकी नई शुरुआत को डुबो देना चाहता है, कोई आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की जर्नी को डुबो देना चाहता है यहाँ पर। कोई आपको अपने साथ ही फंसा के रखना चाहता है। अगर आपको किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो, कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको साइन करने होते हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि उसको जितनी बारीकी से आप पढ़ सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, उसको पढ़िएगा। अगर आप किसी काम को, किसी चीज को करने के इच्छुक, अगर ये आपके लिए मैरिज हो तो उस मैरिज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और उसके बारे में अच्छे से जानिएगा। ठीक है, हर उस चीज के बारे में जानने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि इस हिसाब से देखिएगा कि ये चीज जीवन से जा भी सकती है। तो अगर ये चीज जीवन से जाने लगे तो ये मेरा क्या क्या लेके जा सकती है। ठीक है, तो आपकी चीजों को कोई हैक्स, आपके वर्क स्पेस को, टेबल को, अल्टर को, आपकी पूजा की जगह कोई हैक्स या कर्स करने की लगातार कोशिश कर रहा था या कर रहा है, ये रिटर्न टू सेंडर हो गया है डेफिनेटली। पिक्चर्स के साथ में, कैंडल मैजिक के साथ में, वाटर मैजिक के साथ में किसी एंटिटी अटैचमेंट्स। जैसे मैंने कहा था, एक्सोरिस्ट का कार्ड है, यहाँ पे एंटिटी की बात करता ही करता है, जो तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मन उठते आपका वीडियो देखते हुए ध्यान रखिएगा, किसी तरह का कोई स्पेल वर्क काम कर रहा होगा आप पे, जो नहीं चाहेगा आप अपने वीडियो देखें। ब्लेम गेम, मैनिपुलेटिव टेक्स्ट, समथिंग इज ऑलवेज रॉन्ग विद यू एंड दे आर राइट, स्टेग्नेशन। चलिए, फोल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स की क्रिएटिंग क्यूस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो पुरानी बातें कोई लेकर बैठा हुआ है आपके ऊपर, मे बी किसी डिवोर्स की एनर्जीज, किसी तरह के जॉब के ऑफर को रिजेक्ट करने की एनर्जीज, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करने की एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपके ऊपर किसी ने बदले की भावना रखी थी या रखी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है कि हर दिन के साथ में दुनिया को हर दिन के साथ नई आंखों से देखना या उसको एक्सप्लोर करना, या बदलाव के लिए, या फिर अपने आप को टाइमलेस बना लेना, यानी कि समय में नहीं बनना या चीजों में नहीं बनना, एक्सपीरियंसेस में नहीं बनना। हम्म तो आप में से कुछ लोगों ने या तो अपना नाम बदला है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए जो ट्रैवल करने की जगह बदली है, यानी कि आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए, या आप जाने की सोची, जो कि जाने की सोच सकते हैं या सोच रहे हैं, जो जहाँ पे आप पहले कभी भी नहीं गए हैं, या आपने कभी भी नहीं गए और आप उस जगह पे चले गए। तो किसी ऐसे एक्सोरिस्ट का सहारा लिया गया है, जो कि जिसको ये कहा गया है, जिसको ये समझाया गया है कि आप वो इंसान है जो कि सही चीजों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक, और आपके अंदर अपनी कमियों को फेस करने की हिम्मत नहीं, या लाइफ की चीजों को फेस करने की हिम्मत नहीं है, यानी कि आप जीवन की परेशानियों का सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर किसी ना किसी तरह का कोई टीचर या कोई ऐसा गाइड है, जिसने बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए गाइड किया है, जो कि स्टेग्नेशन से आती हैं। ठीक है, यानी कि चीजों के रुके होने से आती है। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड जो है यहाँ पर उसी एनर्जी की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड जो है टावर का कार्ड है।
A significant life event, a powerful revelation that leads to change. Time to spread your wings. हम्म, तो आप में से कुछ लोगों के लिए या आपका कोई ऐसा एक्स पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने किसी पार्टनरशिप को, किसी दोस्ती को, किसी मेंटोरशिप को, किसी काम को आपने या तो रिजेक्ट किया है या आपने इसकी ऑफर को ठुकराया है। ठीक, इसके ऑफर को ठुकरा कर आपने आगे बढ़ना चूज किया इस टावर मोमेंट में, या फिर आप चूज कर सकते हैं आगे भी। और यहाँ पर कार्ड भी है, डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। तो इसी ये जो भी पर्सन है, इस इंसान की एनर्जीज में टावर यही है कि इसका जो भी रिलेशनशिप है डेफिनेटली या पार्टनरशिप है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर इस इंसान ने आपके आगे बढ़ने को लेकर, इस इंसान ने आपके ऊपर हेक्सेस कर्सेस किए। ये अब आपके लिए कोई भी पर्सन हो सकता है। इस इंसान ने ब्लेम गेम खेले और इस इंसान ने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की आपकी लाइफ में रुकावटें डाल के, तंत्र मंत्र के जरिए। प्रोफेशनल्स की इसने हेल्प ली है। तो इस इंसान ने आपके ऊपर हार्श डिसीजंस किए हैं, यानी कि इस इंसान ने बिना सोचे समझे आपके ऊपर निर्णय लिए हैं। इस इंसान ने पैसा लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड है। इसलिए इस इंसान की जो इसका जो पैसा भी है इसके हाथ से कहीं ना कहीं या तो गया है या फिर जा रहा है किसी ना किसी तरह के डिवोर्स में। इस इंसान ने डेफिनेटली आपके ऊपर वार करने के लिए, इस वेल्दी मैन ने किसी ना किसी को पैसा दिया है यहाँ पर, ये कहकर कि आप गलत हैं या फिर आप गलत चीजें करते हैं या आप गलत चीजें चूज करते हैं। और इसने ऐसे लोगों को भी बीच में लाने की कोशिश की जो कि आपके अगेंस्ट बोले। इस इंसान ने ब्लेम गेम खेला है। साथ ही साथ इस इंसान ने आपकी लाइफ में लगातार केओस और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी कि टेंशन ही क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इस इंसान की लाइफ में टावर। चलिए, थैंक यू सो मच। This person is trying to impress people, but some people talking about him. ये इंसान कुछ ऐसे लोगों को ब्लेम गेम करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपको, आपके बारे में ये इंसान कुछ लोगों से इस तरह की बातें कर रहा है जहां पर ये आपके ऊपर ब्लेम गेम कर रहा है कि आपके साथ ही गलत है और ये लोग, या ये लोग सही थे या फिर इनकी बातें सही थी। ये लोग इसकी बातें सुन रहे हैं पर ये लोग आपके बारे में भी बातें कर रहे हैं, यानी कि ये लोग आपको भी वॉच कर रहे हैं। हम्म, कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये बात एकदम सही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कि जिन लोगों के साथ में, मे बी किसी मेंटोर के साथ में, और मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है कि कोई किसी के कान भरने की कोशिश कर रहा है, किसी मेंटोर के, किसी ऐसे पर्सन के जो कि आपको सही दिशा दिखा सकता है या दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है, और उस इंसान के यहाँ पे कान भरे जा रहे हैं। या कोई आपकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और ये आपको पता नहीं है एक्चुअली। कोई आपकी लाइफ के साथ में कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तंत्र मंत्र के जरिए भी और वैसे भी किसी इंसान के लगातार कान भरे जा रहे हैं। कान भरने के साथ साथ यहाँ पर आपके ऊपर पैसा भी लगाया जा रहा है ताकि आपको ब्लाइंड ब्लाइंड किया जा सके और बाइंड किया जा सके, यानी कि आपको कोई चीजें दिखाई ना दें और आपको पता ना चले कि क्या हो रहा है। ये इंसान आपके ऊपर गुस्से से भरा हुआ है और ये इंसान कभी भी नहीं बचेगा। ठीक, तो ये इंसान मे बी आपकी जगह लेना चाहता है किसी मेंटोर की नजरों में, किसी ऐसे, किसी जुडिकेशन वाले जज की नजरों में, यानी कि किसी ऐसे पर्सन की नजरों में जो कि कोई अथॉरिटी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा अथॉरिटी का पर्सन है या किसी ऐसे उच्च पद का इंसान है जिसके कान भरे जा रहे हैं आपको लेकर। अब ये उच्च पद का इंसान आपके घर में भी हो सकता है, यानी कि कोई आपका बड़ा फैमिली मेंबर है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला पर्सन है वो हो सकता है, कोई आपके व्यवसाय में, आपके काम के एरिया में हो सकता है। कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है या लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, लव स्पेल्स ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, दे वांट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। सोचने की बात है कि आपको कोई इंसान आपके साथ कोई इंसान कनेक्ट रहना चाहता है, आपसे कोई इंसान बात करना चाहता है, आपकी लाइफ के अंदर लगातार झांकते रहना चाहता है। फिर वो इंसान दूसरों से ये कहता है कि आप गलत हैं। जब कोई इतना गलत है तो उसको फिर देखते क्यों हो, उसको सुनते क्यों हो, उसके साथ रहना क्यों चाहते हो, उसके बारे में बातें क्यों करते हो, ब्लेम गेम क्यों खेलते हो। ब्लेम गेम वही लोग खेलते हैं या खेलते रहते हैं जिन्हें दूसरे में इंटरेस्ट होता है। दूसरे के बारे में, दूसरों के कान वही लोग भरते हैं जिनको दूसरों में इंटरेस्ट होता है। तो आपके ऊपर जैसे मैंने कहा, इस इंसान ने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है और लव स्पेल की है।
मे भी आपने इस इंसान के साथ में किसी तरह का रिश्ता खत्म किया है और ये इंसान दूसरे लोगों के कान भरने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाकर कि आप अभी भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और चाहे ये आपके काम के ऊपर ये चीज़ें कर रहा हो क्योंकि यहाँ डिस्पेयर का कार्ड है, चाहे ये आपको करियर वाइज़ डुबोने की कोशिश कर रहा हो ताकि आप इससे पैसे की मदद लें। अगर बाई चांस आप इस इंसान से पैसे की मदद ले रहे हैं, तो ये इंसान यही कहेगा आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई, लेकिन पैसों की मदद ये इंसान मुझसे ले रहा है, तो किस बात का आगे बढ़ गया? लेकिन ये नहीं बताएगा उन लोगों को या नहीं बताएगी कि मैं ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि इस इंसान का काम खराब होता रहे या इस इंसान की जॉब खराब होती रहे या इसको मिले नहीं या इसकी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम रहे, चाहे ये इंसान कोई भी हो आपके लिए। इस इंसान के साथ आपका ऑलरेडी चैप्टर क्लोज हो चुका है। हुँ। तो जिन लोगों के सामने ये आपके बारे में बात कर रहा है, पर्सन या कर रही है, उन लोगों को इसने ये नहीं कहा है कि मैं ब्लैक मैजिक भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तंत्र-मंत्र का यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे इसके चीज़ों को, इसके रिश्तों को, इसके घर को खराब करने के लिए और इस इंसान के ऊपर मैं पावर चाहता हूँ, यानी कि इस इंसान को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ या कंट्रोल करना चाहती हूँ। लेकिन इस इंसान को तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो क्योंकि ये इंसान गलत है। यू क्लियरली नो नाउ हू इज़ हू, तो आप क्लियरली पता है कि ये इंसान कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है, ठीक है? या ये मैसेज आपके लिए नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। कई बार आप लोग लिखते हैं हमें पता ही नहीं है कौन कर रहा है। पता नहीं है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं या स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। बस ये आपकी लाइट को खींच लेना चाहते हैं ताकि आप कभी आगे ही ना बढ़ पाएँ, जाग ही ना पाएँ, सोते रहें। बाइंडिंग स्पेल्स, हार्ट चक्रा, ऑलरेडी बाइंडिंग की एनर्जीज़ अपने आप ही मुँह से निकली थी। बाइंडिंग स्पेल्स, हार्ट चक्रा, तो इस इंसान ने आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल्स किए हैं ताकि आप कभी भी चेंज ना हो। हुँ? आप रिबेलियस ना हो इस एनर्जीज़ में, कभी आप डिवाइन पे ट्रस्ट ना कर पाएँ। इसलिए डिवाइन जो है इनकी लाइफ में शावर ला रहा है, तरह-तरह से ये ले आएगा अंडर जजमेंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, बिकॉज़ दे आर नॉट स्टॉपिंग एंड ओवरडूइंग एवरीथिंग एवरी टाइम, डिवाइन रेड सिग्नल इज़ देयर। इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है कि डिवाइन खुद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बार-बार रेड सिग्नल दे रहे हैं कि रुक जाओ, तो नहीं रुक रहे हैं, ओवरडूइंग कर रहे हैं, हर चीज़ को हर बार अधिक से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार आपको अधिक से अधिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा वार करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के कान भी भर रहे हैं और उनकी जो या तो मदद चाहते हैं या फिर उनकी नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि हम तंत्र-मंत्र यूज़ कर रहे हैं, तंत्र-मंत्र, जंतर-मंतर सब यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं। इसको जो करना है वो करने दीजिए क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, है ना? तो मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। साईं बाबा के डेक से ले लेते हैं आज। चल देखते हैं साईं बाबा या आपके गुरु आपको इस झूठे इंसान के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो ये मैसेजेस आपके गुरु की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप साईं बाबा को नहीं मानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, ये आपके गुरु, उनका भी थैंक यू। अगर कोई है तो आपके थैंक यू सो मच। द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट्स एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपसे आपके गुरु कह रहे हैं कि या डिवाइन कह रहे हैं कि ईगो को लेट गो कीजिए, वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर ये आता है कि मैंने ये किया या मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा ईश्वर है आपके लिए करने वाला। किसी चीज को लेके अहंकार नहीं करना है। रिमूविंग हर्डल्स, आपसे कहा गया है बाबा विल रिमूव द हर्डल्स एंड मेक योर पाथ स्मूथर। तो आपके लिए बाबा जितनी भी मुसीबतें हैं या आपके गुरु जितने भी मुसीबतें हैं हटाएंगे और आपके रास्ते को क्लियर करेंगे। और आपके रास्तों को कभी कभी क्लियर करने में आपकी खुद की ईगो जो है आड़े आ जाती है या फिर आड़े लाई जाती है जानबूझकर, ठीक है? ईगो में नहीं रहना है, हम्बल रहना है, विनम्र रहना है। थैंक यू सो वेरी मच। द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका घर वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज में आप रेस्ट कर सके। तो तो आपके घर की एनर्जीज पे भी डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई होंगी। अपने घर की एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, तो आप सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ईगो में नहीं रहना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है और आपकी लाइफ के अंदर जो भी हर्डल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको बिल्कुल आपके गुरु साईं बाबा दूर कर देंगे और आप पॉजिटिव एनर्जीज में रह पाएँगे। द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुस, ट्रस्ट इन बाबा। तो आपसे कहा गया है कि झूठे गुरुओं के अंदर
आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बाबा में ट्रस्ट करना है। अब ये साईं बाबा आपके लिए हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। यानी कि आपको अंधविश्वासों में नहीं जाना है, आपको जाना है उन चीज़ों की तरफ जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आता है, ठीक है? जिस पे आप फ़ेथ कर सकते हैं। तो इन सबको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं। तो देखते हैं आपको क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या साइन देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए अल्फ़ाबेट है ADF। ए अल्फ़ाबेट का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, चाहे आपके नाम में आता हो, किसी और के नाम में आता हो। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम। तो अपनी स्पिरिचुअल टीम को अपने लिए कॉल करके रखिए, बुला के रखिए, प्रेयर्स कीजिए। ये ब्लैंक टाइल है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट भर सकते हैं या फिर आप कोई नंबर ले सकते हैं इसमें, और कोई एनर्जी से यहाँ पे 40 नंबर है यहाँ पे। नंबर यहाँ पे अल्फ़ाबेट है आपके लिए RUX। ओके, तो जब ये मैसेज आया था RUX का, तो वैसे ही मैंने लिखा था RUNX अलग था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे पढ़ा RUX, तो ये आपके लिए कोई एक्स भी हो सकता है कि क्या तुम कोई एक्स हो, तो ये आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो एक्स है, आपका कोई सा भी एक्स है, कोई एक्स फ्रेंड है, एक्स फैमिली मेंबर है, एक्स पार्टनर है। फॉरगिव, माफ कीजिए ऐसे लोगों को जो जानते हैं कि आपके साथ संबंध रखने कैसे हैं। टाइम, समय को भी माफ कीजिए क्योंकि कभी कभी समय ऐसा ही होता है। वॉक योर टॉक, तो जो आप बोलते हैं उसी को करने की कोशिश कीजिए, अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं करना है। फोटोग्राफर, न्यू कनेक्शंस पे आप बिल्कुल जो आप कहें वही आप करें। अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको रहना है, बदलाव के लिए भी तैयार रहना है और न्यू कनेक्शंस के लिए भी। सेजिटेरियस, जजमेंट, तो यहाँ पे डेफिनेटली जजमेंट है, तीसरी बार है ये जजमेंट का मैसेज। रेस्ट कीजिए जितनी भी आपको जरूरत है, मूव ऑन कीजिए, रेस्ट कीजिए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। स्पेंड सम स्पेंड सम टाइम अलोन डेली, डेली थोड़ा सा अकेले समय बिताइए। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा। मैसी हाउस एनर्जीज, और आपको साईं बाबा ने कहा ही था कि आपका घर रेस्ट की जगह होनी चाहिए। तो या तो आपके घर की मैसी हाउस एनर्जी है, मैस कर रखी है, एनर्जीज खराब कर रखी है, या फिर इन लोगों की हो रखी है। एंजल नंबर्स, ये भी आपके लिए साइन है कि आपके एंजल्स नंबर दिखते हैं। सिंबल्स, तो सिंबल्स में भी आप इंटरेस्टेड हो या फिर सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो अपनी टेक केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। 44 नंबर है यहाँ पे, आप प्रोटेक्टेड हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी से यहाँ पर आपके लिए, तो आपके लिए फील की एनर्जी से क्या फील करना चाहते हैं उसे भी देखिए। हाउस हस्बैंड हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, आप हो सकते हैं। अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहना, तो ये वो लोग हैं जो कि अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहते हैं। विच किट, तो विच किट का यूज किया गया है आपके ऊपर। बूचर, तो ये कोई रहम नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन वर्क आपका ये इनका हो सकता है। न्यू रोड, नए रास्ते पे चलिए, न्यू कनेक्शंस बनाइए। 86 या 98 कुछ भी मान सकते हैं इससे आप। लोन है यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का, एलिमिनेशन, बदलाव आ रहे हैं आपके लिए। ऑप्शन बी, तो आपसे कहा गया है कि ऑप्शन बी भी आप देख सकते हैं कि अपने लिए चुनने लगे तो। मून, मून का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो अपने इमोशंस को जरूर देखिएगा। ये अगेन ब्लैंक टाइल है आपके लिए, देखिएगा किस तरह से आप इसमें क्या बनना चाहते हैं। डबल ई है यहाँ पे, डबल एफ है यहाँ पे, तो कोई किसी तरह की रूट चक्र, जो रूट्स होती हैं वुडू वगैरह में जो रूट्स होती हैं, कोई रूट का इस्तेमाल कर रहा है आपके लिए। वुडू मैजिक है यहाँ पे, ठीक है, वुडू का मैजिक इस्तेमाल किया जाता है, आपको बेचैन करने की कोशिश है। ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल, हमेशा हंसने को ध्यान रखिए। यूज कलर थेरेपी, अच्छे अच्छे रंग का, सुंदर सुंदर रंगों का इस्तेमाल कीजिए। आपने इसका या इसके साथ घर बसाया था या जगह दी थी, तो आपने या तो इसके साथ शादी की थी, RUX, है ना, या इसके साथ आपने इसकी इसकी शादी की थी, या इसके साथ शादी की थी, या इस इंसान को आपने घर बसाने की जगह दी थी, या आपने इसको रहने की जगह दी, ठीक है। जर्नलिस्ट ये कोई पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं। हार्श वर्ड का यूज करते हैं ये लोग, या ये जर्नलिस्ट आपके ऊपर
हार्श वर्ड का यूज करता है या करती है। तो इनकी टीम में कोई जर्नलिस्ट भी है और मे भी आप भी जर्नलिस्ट हो सकते हैं। हग योरसेल्फ। अपने आप से जितना प्यार कर सकते हैं उतना प्यार कीजिए, कि जब लोग आपसे प्यार नहीं करते और आप भी खुद से प्यार नहीं करते तो दिक्कत होती है। लोग आपसे प्यार नहीं करते और आप अपने आप से प्यार करते हैं तो सिचुएशन समझ जाती है। इसलिए ये आपकी सबसे पहले जो खराब करते हैं सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जी को खराब करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है या आपको ये समझने की जरूरत है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए। यहाँ पर पी अल्फाबेट भी है, ठीक है, आपके लिए। तो किसी को आपकी बातें ना सुनाई भी नहीं दे रही हैं, यानी कि कोई आपके साथ कोई इंसान जिस लेवल पे गलत कर रहा है ना, इसने अपने कान बंद कर लिए हैं आपकी सही चीजों को सुनने के लिए, या फिर सही बातों को सुनने के लिए, या सही चीजों को सुनने के लिए भी इस इंसान ने कान बंद कर रखे हैं। चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे ये इस इंसान को सही रास्ते पे रहने के लिए कोई गाइड कर रहा हो या कोई सही रास्ता बता रहा हो। ये इंसान जो है सही चीज़ों को नहीं सुनना चाहता, या ये इंसान सही चीज़ों को नहीं सुनना चाहती। ये जो भी इंसान है, ये आपके ऊपर अंधाधुंध जो वार करना चाहता है या आपसे बदला लेना चाहता है, या बिना कुछ ये सोचे कि रिज़ल्ट क्या होगा, यानी कि जीवन का रिज़ल्ट क्या होगा, ये बिना सोचे-समझे इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे वार किए थे या किए हैं। या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपके ऊपर आँखें बंद करके बैठे हैं जब आपके ऊपर वार हुए हैं। तो इनमें से किसी का ये अल्फ़ाबेट हो सकता है, देख लीजिएगा। बुक्स पढ़ा करिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, या फिर कुछ चीज़ें पढ़िए जिससे कि आपका माइंड थोड़ा चेंज हो सके। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। साथ ही साथ मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।